मौजूद हैं मऊ में और बता दें कि मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। माहौल शांत है और अब सवाल ये उठता है कि मुख्तार अंसारी से माफिया मुख्तार अंसारी कैसे बना। और मऊ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि मुख्तार अंसारी से माफिया मुख्तार अंसारी कैसे बना। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल पे मुझे मौका दिया गया बोलने का। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जनपद में सक्रिय पत्रकार हूं लंबे समय से। लगभग कितने समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं जनपद मऊ में? पत्रकारिता लगभग 17-18 वर्ष से मेरी पत्रकारिता की उम्र हो गई। एक सवाल आपसे करना है कि मुख्तार अंसारी से माफिया मुख्तार अंसारी कैसे बना? देखिए, मुख्तार अंसारी को मऊ में जहाँ तक मैं जानता हूँ 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ में आए थे और बसपा के टिकट पे विधायक बने थे और उसके बाद लगातार विधायक रहे और 4 बार विधायक रहे और 5वीं बार इस समय उनके लड़के अब्बास अंसारी विधायक वर्तमान में हैं जो अभी जेल में हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है, मैं पत्रकारिता में हालांकि उनके विधायकी जब वो विधायक बने थे तो उस समय मैं पत्रकारिता में करता था और मैंने तो काफ़ी करीब से देखा है। तो उनकी छवि तो एक माफिया की छवि रही ही है। तमाम जो है हत्या के आरोप और तमाम मुकदमे हत्या के, तमाम जो है फिरौती और तमाम चीज़ें जो है उनका रहा है। मऊ में भी इस तरह के कांड देखने को मिले जो मन्ना सिंह हत्याकांड, जो लोगों के बीच में प्रमाण है। मन्ना सिंह की हत्या कर दी गई थी आरटीओ ऑफिस के पास और जिसमें नाम मुख्तार अंसारी का नाम आया था प्रकाश में काफ़ी। और राजनीति में ये मैं बता दूं कि लंबे समय तक एक प्रभाव मुख्तार अंसारी का रहा और वो प्रभाव अब जैसे भी मान लीजिए छल, दंभ, द्वेष और आडंबर एक क्रिएट करके बना के और किस प्रकार मुख्तार अंसारी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे और लोग आकर्षित हुआ करते थे, रहते थे आकर्षित। जैसा कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठेकेदार ठेका पट्टा लेते थे, चलाते थे, करते थे। उसी क्रम में मन्ना सिंह का भी नाम आता है। मन्ना सिंह भी ठेकेदार थे और जब मुख्तार अंसारी उनको ठेका दिया करते थे और कई बार ऐसा हुआ कि कई बार मना भी कर देते थे कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, फिर दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे, इस तरह की बातें होती थी। तो उसमें मन्ना सिंह ने जो है मना कर दिया और टेंडर मन्ना सिंह ने डाला और उसका परिणाम ये मिला कि मन्ना सिंह की हत्या हो गई। उसका परिणाम ये रहा कि मन्ना सिंह की हत्या हो गई। इस तरह से बहुत सारे अभी जो लोग मसीहा कहते हैं, किस तरह से माना जाए कि वो मसीहा थे। रोंगटा जो कोयला व्यवसायी था, मुगल सराय का रहने वाला व्यक्ति था और विश्व हिंदू परिषद का वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रोंगटा थे और उनको अपहरण किया गया। उनकी पत्नी से जो है फिरौती मांगी गई और फिरौती उनकी पत्नी ने पैसा दिया, उसके बावजूद भी रोंगटा की हत्या कर दी गई। कैसे मसीहा माना जाए? अभी एक वीडियो मीडिया के द्वारा जो है वायरल हो रहा था, वही मोहम्मदाबाद में चुनाव के ही समय गोली चलाए लोग और बेटे की हत्या हो गई। माँ जो है कल जो है बिलख के रो के और मीडिया के सामने बोल रही थी। कैसे मसीहा मान लिया जाए? मुख्तार अंसारी कितनी बार मऊ से विधायक रह चुके हैं और किन किन पार्टियों से विधायक रहे हैं? मैंने तो अभी बताया आपको, 4 बार विधायक रहे हैं। 1 बार बहुजन समाज पार्टी से, 1 बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी रहे और कौमी एकता दल उसके बाद बनाए और उसके बाद समाजवादी पार्टी से रहे विधायक। इस तरह से वो 4 बार विधायक रहे। 1 बार निर्दलीय रहे, 1 बार कौमी एकता दल से, 1 बार बहुजन समाज पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से।
काफ़ी समय से एक चर्चा बना हुआ है फाटक करके, और मुख्तार अंसारी के मौत के बाद ये फाटक शब्द जो है काफ़ी चर्चा बना हुआ है। ये फाटक है क्या? फाटक फाटक एक दरवाज़ा होता है, दरवाजे को फाटक कहा जाता है। तो उस फाटक को ये लोग विस्तृत रूप देकर और एक हवा बनाकर, जैसे वो एक उनके घर का दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है, उन्होंने बनाया है। और उस फाटक पे इनके भाई अफ़ज़ाल अंसारी मेन गेट पे बैठते हैं। और मुख्तार अंसारी तो लंबे समय तक जेल रहे और उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन जब जेल में नहीं रहते थे और जब घर पे रहते थे या अपनी विधानसभा में रहते थे मुख्तार अंसारी, तो नीचे अफ़ज़ाल अंसारी उनके भाई जो है सांसद हुआ करते थे, और नीचे उनका बैठका था, वहाँ बैठते थे। और उसी के ठीक ऊपर सीढ़ी से जाकर ठीक ऊपर मुख्तार अंसारी बैठते थे। तो इन लोगों का ये मानना था, लोगों का ये मानना है कि वो फाटक है, और फाटक पे जाते हैं और बाकायदे दरबार लगाते थे ये लोग। और जो अफ़ज़ाल अंसारी से होने लायक होता था वो अफ़ज़ाल अंसारी करते थे, और जो अफ़ज़ाल अंसारी से नहीं होने लायक था वो मुख्तार अंसारी करते थे। क्योंकि मुख्तार अंसारी बाहुबली भी थे और बाहुबली माफिया भी थे। तो इसलिए उनकी बात, जो अफ़ज़ाल अंसारी की पॉलिटिकल बातें नहीं सुनी जाती थी, उसको वो जो है अपने बाहुबल से, अपने जो है अंदाज से, अपने लोगों का मानना ये है कि मुख्तार अंसारी जब भी बात करते थे फ़ोन पे, कोई ऐसा मामला होता था जिसमें अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा हो, तो उसको फ़ोन पे इस अंदाज में बोलते थे कि मैं सदर विधायक मुख्तार अंसारी बोल रहा हूँ। तो सामने वाला डर जाता था, और डर के और जी सर, यस सर करके और काम को कर देता था। किसी तरह का भी वैध अवैध किसी तरह का भी काम होता था तो उसको कर देता था। अच्छा, मुख्तार अंसारी का काफिला कैसे चलता था? स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे हैं, काफिला कैसे, मतलब लोग बताते हैं कि फिल्मी स्टाइल में चलता था, ऐसा कुछ था क्या? मैंने तो अपने आँखों से देखा है, मुख्तार अंसारी की रेड कलर की सफारी हुआ करती थी, और 6 से 8 10 सफारी का जो है एक ही कलर का रेड कलर की सफारी हुआ करती थी, और जिस पे 786 सभी के नंबर एक हुआ करते थे, 786। और उस गाड़ी से, सफारी से चला करते थे मुख्तार अंसारी। और काफ़ी लंबा जो है काफिला हुआ करता था, असलाधारी हुआ करते थे, और सभी गाड़ियों में असलाधारी होते थे। जहाँ जाते थे वो एक तरह से छावनी टाइप का हो जाता था। अवैध तो नहीं कहा जाएगा, अवैध ही रहा होगा। असलहे जो है, जो लाइसेंसी असलहे होते हैं, राइफल, बंदूक, ये सब लेके और उनके साथ जो है रहते थे। और बाकायदे जहाँ जाते थे मुख्तार अंसारी, वहाँ भीड़ लग जाती थी लोगों को। लोग देखने वाले या इस तरह के लोग जो है भीड़ लगा देते थे। चलिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जो काफ़ी लंबे समय से जनपद मऊ में पत्रकारिता की हैं और अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, और मुख्तार अंसारी में विस्तार रूप से बताए हैं कि मुख्तार अंसारी कैसे मुख्तार अंसारी से बाहुबली मुख्तार अंसारी बना। ऐसे ही विवेक चौहान के साथ देखते रहिए जनपद मऊ से। धन्यवाद।